हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी ईयरली प्रेडिक्शन की सीरीज़ चल रही है, तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ ये कर्क लग्न वालों के लिए है। कर्क लग्न अगर आपका है, कर्क असेंडेंट, कैंसर राइजिंग साइन, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए डेडिकेटेड है। साल 2024 आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या वार्निंग्स लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। जनवरी से लेके दिसंबर तक हर मंथ की प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर करूँगी। देखिए, साल 2024 की अगर हम बात करें तो साल 2024 का सम टोटल होता है 8 नंबर, जो कि शनि को डिनोट करता है। जैसे 2023 में केतु की एनर्जी थी, 7 नंबर केतु को डिनोट करता है। आपने देखा कितने ज़्यादा वाटर एक्सीडेंट्स हुए, फ्लड की आपने न्यूज़ सुनी होगी, भयंकर तरीके से स्टॉर्म्स आना, वाइल्ड विंड्स आना, फ्लड्स आना। तो 2024 में आपको क्या देखने मिलेगा? देखिए, 2024 में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हैं शनि देव कर्म फल दाता हैं। तो यहाँ पर आपके जैसे कर्म होंगे वैसा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ शनिदेव कुंभ राशि में बैठेंगे पूरे साल, तो कुंभ राशि आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पर भी है वहाँ से, उस हाउस से रिलेटेड भी कुछ इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे। शुरू करते हैं कर्क लग्न के लिए 2024 का साल कैसा रहने वाला है। जनवरी महीने से हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जनवरी में वीनस और मरकरी की एनर्जी 5th हाउस में है, तो यहाँ डेफिनेटली आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप कोई किसी क्रिएटिव फील्ड से बिलोंग करते हैं, आपको डांस पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, सॉन्ग गाना आपको पसंद है, आपके अंदर कोई क्रिएटिव टैलेंट है, या एक्टिंग का शौक़ है, पेंटिंग का शौक़ है, कोई ना कोई क्रिएटिविटी आपकी बाहर आ सकती है। इवन आपकी भाषा से आप लोगों का दिल जीत सकते हैं, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपके बच्चे हैं तो आप देखोगे कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा आप एक टैलेंट देखोगे, उनका कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी में मन लगा रहेगा। साथ ही साथ वीनस की एनर्जी 5th हाउस में यहाँ लव अफेयर्स को भी दर्शाती है। अगर आपका कोई लव अफेयर है तो कम्युनिकेशन आपका हो सकता है, कोई ना कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो लव लाइफ में आपको काफ़ी चेंजेस दिख सकते हैं जनवरी मंथ में। बात करें सन एंड मार्स 6th हाउस में है, तो अगर आपके कोई कंपटीशन है, कोई दुश्मनी है आपकी किसी से, तो वहाँ पर जीत आपकी होगी, क्योंकि दोनों फायर एनर्जी यहाँ पर आपके 6th हाउस में है। तो चाहे कोई भी कंपटीशन हो जाए, चाहे कितने भी दुश्मन हो जाएं, आप उन लोगों से ईजिली निपट लेंगे। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। 8th में सैटर्न बैठे, राहु बैठे हुए हैं 9th में, और भाग्यस्थान में गुरु बैठे हुए हैं। यहाँ पर राहु आपके भाग्यस्थान में बैठे हैं और गुरु 10th हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो एनर्जी है वो आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगी आपके। आप जो चाहेंगे, जो आप क्रिएट करना चाहेंगे, वो चीज़ें आप क्रिएट करेंगे। केतु 3rd में बैठे हैं, तो अपने कम्युनिकेशन से थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि लोग हर्ट हो रहे हैं, और वाद विवाद से थोड़ा सा आपको बचना है। स्पेशली छोटे भाई बहनों से हो सकता है आप दूर हो जाएं, डिटैच हो जाएं, या वो आपसे कहीं दूर चले जाएं, दूर पढ़ने जा सकते हैं, या आप हो सकता है दूर सेटल हो जाएं जॉब के सिलसिले में, या कहीं और आप घर ले लें। इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। साथ ही साथ राहु की जो वाइब्रेशन है, इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका रिलीजियस बिलीफ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ सकता है जनवरी महीने में। या तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड समझो, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये सब भ्रम है, ये सब इल्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो डिपेंड करता है कि राहु आपको पॉजिटिव परिणाम दे रहा है या नेगेटिव परिणाम दे रहा है। लॉन्ग जर्नी के चांसेस जनवरी महीने में दिख रहे हैं। आते हैं फरवरी महीने में, तो फरवरी महीने में यहाँ पर देखिए 7th हाउस में सन मरकरी की एनर्जी है। तो यहाँ पर हो सकता है अगर आप सिंगल हैं और आपकी शादी की बात चल रही है, तो पेरेंट्स की मर्ज़ी से अरेंज मैरिज के चांसेस बन सकते हैं, या फिर लव कम अरेंज मैरिज के भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी है वीनस और मार्स की 6th में है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। स्किन में किसी तरह की एलर्जी हो सकती है, या फिर किसी न किसी दुश्मनों से, कोई एनिमी अगर आपके हैं, छुपे हुए हैं या सामने हैं, उनसे आपका कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है। प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं तो इस महीने में आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपका कोई लव अफेयर है, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, तो वीनस मार्स का कंजंक्शन 6th हाउस में है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका और आपके जो पार्टनर हैं उनका किसी तरह का विवाद बन सकता है। थोड़ा सा आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है।
यात्रा के योग नज़र आ रहे हैं। अगर आप कोई यात्रा करना चाह रहे हैं या यात्रा से आपको किसी तरह का लाभ हो सकता है। बात करें मार्च महीने की तो यहाँ पर 8th हाउस में सन, सैटर्न और मरकरी का कंजंक्शन है। यहाँ पर देखिए सूर्य और शनि जब भी साथ होते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको ट्रिगर मिल सकता है। तो यहाँ पर किसी तरह का चेंज आपकी लाइफ में, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिल सकता है किसी एरिया ऑफ लाइफ में। साथ ही साथ वीनस मार्स 7th हाउस में है, तो अगर आप लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं या लव मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो यहाँ लव मैरिज के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में लव रोमांस बना रहे, किसी तरह के हीटेड आर्ग्यूमेंट से बचिए, ठीक है। मैरिड लाइफ में आपके ससुराल पक्ष में किसी तरह की खबर आपको सुनाई दे सकती है। अपने पिता की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। पिता या चाचा या ताऊ जी, इनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई न्यूज़ आपको इस महीने में मिल सकती है। बात करें अप्रैल महीने की तो कर्क लग्न वालों के लिए अप्रैल महीने में यहाँ पर सूर्य, राहु, शुक्र का ग्रहण योग बन रहा है। तो यहाँ डेफिनेटली सन और राहु का जो ग्रहण है ये आपके भाग्य स्थान में है। तो अगर आप इस समय पर दर्शन करने जाते हैं, स्पेशली अगर आप देवी का दर्शन करते हैं, माता दुर्गा का दर्शन करते हैं, किसी भी शक्तिपीठ पर जाते हैं दर्शन करने, तो बहुत शुभ है आपके लिए, ठीक है। साथ ही साथ पिता की हेल्थ पे आपको थोड़ा सा ख़तरा नज़र आ रहा है। पिता की हेल्थ का आपको इस महीने में बहुत ध्यान रखना है, उनकी डाइट का, उनके ओवरऑल हेल्थ का आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ किसी तरह के हीटेड आर्ग्यूमेंट से बचना है, ठीक है। अपने गुरु, अपने प्रभु, ईष्ट, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, उनकी गाइडेंस आपको ज़रूर फॉलो करनी है इस महीने में, ठीक है। अगर आप हायर लर्निंग के लिए कहीं जाना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, कहीं भी दूसरी जगह जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भी ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। 8th हाउस में देखिए सैटर्न और मार्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपको एक पुश मिलेगा, आपको एक कहते हैं ना, एक फोर्स है जो आपको पुश करेगी कि टू डू समथिंग। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप कोई ना कोई चेंज आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा। अप्रैल महीने में थोड़ा सा आपको, अगर आप ड्राइव करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी तरह के कट या बर्न की एनर्जी हो सकती है, एक्सीडेंट के छोटे मोटे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। मई की बात करें तो मई में गुरु आपके 11th में स्विच होंगे और यहाँ पर डेफिनेटली गुरु गेंस कराएंगे आपको। गेंस आपको फ्रेंड्स के थ्रू हो सकते हैं, एल्डर ब्रदर्स के थ्रू हो सकते हैं, अदर पीपल के थ्रू हो सकते हैं यहाँ पर, बट लाभ भाव में गुरु की एंट्री होगी तो डेफिनेटली आपके लिए अच्छा है। लोकेशन आपका चेंज हो सकता है, किसी तरह की नॉलेजेबल आप कोई काम शुरू कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को यूज़ करके कोई बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, या अगर ऑलरेडी आपका बिज़नेस है तो आप न्यू ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। एक्सपेंशन, क्योंकि गुरु देखिए एक्सपेंशन के कारक हैं, ठीक है। तो जिस भी घर में बैठेंगे एक्सपैंड करेंगे, वहाँ पर आपको गेंस को बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं से आपकी गेंस बढ़ेंगे, मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आने के चांसेस भी गुरु यहाँ पर आपको देंगे। 10th हाउस में सन एंड वीनस की एनर्जी है। देखिए सन एंड वीनस का 10th हाउस में बैठना एक साथ आपके कर्म स्थान को डेफिनेटली बूस्टअप करेगा। किसी तरह का नेम, फेम, रिकॉग्निशन आपको मई मंथ में मिल सकता है। मैरिज के मांगलिक कार्यों के योग यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो शादी के लिए भी ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। या आपके घर में किसी की मैरिज हो सकती है। साथ ही साथ मरकरी, मार्स और राहु की एनर्जी 9th हाउस में है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्स और राहु यहाँ पे अंगारक दोष बना रहे हैं। यहाँ पर अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल रखना है। बाकी अगर आप किसी भी ऐसी जॉब्स के लिए, किसी कंपटीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। आते हैं जून महीने पे। जून महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 11th हाउस में सन, वीनस, जुपिटर, मरकरी एक साथ यहाँ पर कंजंक्ट हो रहे हैं आपके गेंस के हाउस में। यहाँ पर आपको बड़े भाई बहनों की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है उनको किसी तरह का नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिले, या फिर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल सकता है। कहीं ना कहीं आप अगर कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जॉब में भी आपको ग्रोथ मिल सकती है। यहाँ पे आपको इनकम के स्रोत बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। राहु और मार्स की एनर्जी 9th हाउस में है, तो पिता की हेल्थ का ध्यान देना है। किसी बात पर आपको बहस से बचना है, ठीक है। आप एक्टिव रहेंगे काफ़ी ज़्यादा। ट्रैवल आपके हो सकते हैं जून के महीने में। स्ट्रेस आपको थोड़ा बहुत हो सकता है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो सकता है जून के मंथ में। ऐसी सिचुएशन में हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। जून के महीने में ये बहुत ज़रूरी है।
आते हैं जुलाई मंथ में। अगर आप जुलाई मंथ की बात करें तो यहाँ पर मरकरी आपकी फर्स्ट हाउस में है, सन वीनस 12th और 10th हाउस में मंगल की एनर्जी है। मंगल देखिए 10वें घर में अगर आते हैं तो ये डेफिनेटली एक फोर्स आपको देते हैं, एक डेफिनेटली एक पुश आपको मिलेगा। आपकी जो भी चीज़ें, जो भी काम रुके हुए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, जॉबलेस हैं तो जॉब मिल सकती है। आपकी बिज़नेस में एक सडन आपको ग्रोथ नज़र आ सकती है। आप बहुत ज़्यादा लेज़ी अगर फील कर रहे थे तो आप काफ़ी एक्टिव फील करेंगे। हो सकता है इस महीने में आप जिम ज्वाइन कर लें, अपने डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान दें, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत रिचार्ज फील करेंगे। 12th में सन एंड वीनस की एनर्जी है तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि बेफिजूल के खर्चों से आपको बचना है। हो सकता है आप खुद के ऊपर या दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर दें। आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी आप तोड़कर खर्च करें, इस तरह के भी योग यहाँ पर बन सकते हैं। मरकरी फर्स्ट में है तो डेफिनेटली आप काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, आप काफ़ी क्रिएटिव होंगे। अपने स्किल्स को यूटिलाइज़ करके आप कोई भी अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए जुलाई का महीना बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप आपके अच्छे रहेंगे, स्मूथ रहेंगे। हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है जुलाई महीने में। आते हैं अगस्त मंथ में कर्क लग्न वालों के लिए। फर्स्ट हाउस में सन की एनर्जी है तो यहाँ पर देखिए अगस्त आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको किसी तरह की रिकॉग्निशन मिले, स्टेबिलिटी की एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी रहेगी, लोग आपकी बातें सुनेंगे। 11th में मार्स जुपिटर की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी लाइफ में किसी तरह के बड़े चेंजेस आ सकते हैं। दैवीय कृपा आपके ऊपर होगी। मंगल और गुरु जब एक साथ होते हैं तो कोई ना कोई ऐसी शक्तियाँ आपके साथ होती हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स होती हैं जिसके थ्रू आपके अगर कोई काम रुके हुए हैं तो वो आगे बढ़ जाएंगे। सेकेंड हाउस में वीनस की एनर्जी है मरकरी के साथ। यहाँ पर सेविंग्स पर आपको बहुत फोकस रहना है। हो सकता है घर में आप किसी तरह का रिनोवेशन करवाएं, घर में कोई न्यू फर्नीचर आ सकता है, घर में हो सकता है कि कोई मांगलिक कार्य हो जाए। ठीक है, ईगो से आपको बचना है क्योंकि सूर्य जब पहले घर में होंगे तो थोड़ा सा आपको ईगो दे देंगे, तो यहाँ पर एटीट्यूड और ईगो की वजह से आपका कोई काम बिगड़ सकता है। इसलिए ईगो को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ये बहुत अच्छा आपके लिए टाइम रहेगा। सितंबर मंथ की बात करें तो सितंबर मंथ में मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में है, सेकंड हाउस में सन की एनर्जी है, थर्ड में पहले से ही केतु हैं और वीनस के साथ कंजंक्ट हो जाएंगे। देखिए केतु और वीनस जब एक साथ होते हैं ना तो वीनस क्या है, आपका लव, आपकी लाइफ में आपकी जो लग्जरी है, आपका जो पर्सन है, आपका पार्टनर है, उसको वीनस यहाँ पे डिनोट करता है। और केतु के साथ जब वीनस आ जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि कुछ ऐसे हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिससे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में थोड़ा टाइम के लिए डिटैचमेंट हो जाए, सेपरेशन हो जाए। तो इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या आप मैरिड हैं तो अपने कम्युनिकेशन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस रहना है, आपकी बात से किसी को तकलीफ़ ना हो, हर्ट ना हो। सन सेकेंड हाउस में है तो हो सकता है आपके पिता को किसी तरह का रिकॉग्निशन मिले। इस टाइम पीरियड में पिता का प्रमोशन हो सकता है, पिता को कोई गेन्स हो सकते हैं, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, घर में कोई ऐसी यात्रा पर जा सकता है जो कि बहुत धार्मिक यात्रा हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। मार्च 12th हाउस में है, एक्सपेंसेस आपका करवा सकते हैं। यहाँ पर सितंबर मंथ में एक्सपेंस कहीं ना कहीं आपका हो सकता है। 12th हाउस देखिए हॉस्पिटलाइजेशन का है, बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट पर खर्चा कर सकते हैं, मेडिकल सिचुएशंस कुछ आ सकती हैं, तो अपनी हेल्थ का, अपने परिवार की हेल्थ का ज़रूर ध्यान दें। बात करें अक्टूबर महीने की तो अक्टूबर महीने में थर्ड हाउस में केतु, मरकरी और सन की एनर्जी है। देखिए मरकरी और सन की जो एनर्जी है ना, ये आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट ज़रूर करवाएगी। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई ना कोई बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपके अंदर कुछ आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में। लेकिन केतु की एनर्जी साथ में है तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पिता की हेल्थ पर थोड़ा सा इफ़ेक्ट करे। ठीक है, आपको अपने बच्चे की हेल्थ, अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों की हेल्थ और पिता की हेल्थ का अक्टूबर महीने में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, या छोटे भाई बहन अगर आपके हैं। साथ ही साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, कोई ऐसी बात हो जाए जिससे कि आपको बुरा लग जाए या आपकी बात से सामने वाले को बुरा लग जाए। वीनस 4th हाउस में रहेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप घर में किसी तरह का कोई न्यू फर्नीचर, लग्जरियस आइटम, कोई घर में रिनोवेशन या न्यू घर में शिफ्ट हो सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है।
आते हैं नवंबर के महीने में, तो नवंबर में फर्स्ट हाउस में देखिए मार्स की एनर्जी है। मार्स फर्स्ट हाउस में है, यहाँ पर आपको ओवर एक्टिव बनाएंगे। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ही ऐसा फील हो कि आप जो चाहते हैं, एक ज़िद देते हैं मंगल, ठीक है। सेनापति की वाइब्रेशन होती है, तो जो ठान लिया वो करना है। तो अगर कितना भी सामने कोई भी आ जाए, कंपटीशन आ जाए, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, बट यहाँ पर आपके अंदर इतना पावर रहेगा कि आप उन सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करके अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। सन फोर्थ हाउस में रहेंगे, डेफिनेटली यहाँ पर माता को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, माता को हेल्थ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। फिफ्थ में मरकरी और वीनस की एनर्जी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, शादी के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ रोमांस के स्ट्रॉन्ग योग हैं, कोई ना कोई आपकी लव लाइफ में इंटर कर सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जिसके साथ आपको एक बॉन्ड फील होगा, एक कनेक्शन फील होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ सकती हैं, ठीक है। साथ ही साथ शादी के योग बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे, तो अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो यहाँ पर शादी फिक्स होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आते हैं दिसंबर के महीने में। दिसंबर में देखिए फिफ्थ हाउस में सन एंड बुध की एनर्जी है। आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, आपको किसी तरह की रिकॉग्निशन मिल सकती है, रिवॉर्ड मिल सकता है। रिस्क लेने से बचिएगा, हो सकता है आप कोई बड़ा रिस्क लेने की सोचें, तो बहुत सोच समझ कर रिस्क लीजिएगा। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि आप कुछ टैलेंट को डेवलप करने की भी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे लाइफ में पास्ट लाइफ से भी हम कुछ टैलेंट्स लेकर आते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ टैलेंट, क्योंकि फिफ्थ हाउस में ये युति बन रही है, तो डेफिनेटली आपके पिछले जन्म के कोई ऐसे पुण्य आपके सामने आ सकते हैं, या पिछले जन्म में कुछ ना कुछ आपने कहीं ना कहीं से छोड़ा है, वहाँ से आगे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपके अंदर का कोई ना कोई ऐसा क्रिएटिव टैलेंट है जिससे आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है, उसी में आप आगे बढ़ सकते हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, या अपनी ही नॉलेज को यूज़ करके आप कहीं ना कहीं किसी अच्छी पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीनस सिक्स्थ में रहेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको किसी तरह की स्किन एलर्जी होने के चांसेस हैं, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यहाँ पर आपको हो सकता है। डाइजेशन इश्यूज़ थोड़े आपको हो सकते हैं, खान पान का आपको बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग की भी शिकायत आपको यहाँ पर हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थी गाइस कर्क लग्न वालों के लिए जनवरी से दिसंबर तक क्या वार्निंग्स हैं, क्या गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। होप आपसे जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं सब कुछ रेजोनेट करे। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।